तो उस 5 एकड़ का जो भवन बनता महाराष्ट्र लोगों के लिए, उसमें आपका कितना हिस्सा था? अच्छा, एक बात मुझे कान में बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आरएसएस से कितने पैसे लिए आंदोलन को गुमराह करने के लिए? मैंने, अरे भाई मैं आरएसएस का होता तो गोली मारो चौराहे पर, अगर आपके पास प्रूफ है तो। मेरे कपड़े मैं उतारो। तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो उतारने के लिए किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मैं बताने के बाद मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई सबूत है तो बुद्ध। बोध गया में महाविहार महाबोधि टेम्पल को आजाद कराने के लिए लगातार बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से ही तंज कसे जा रहे हैं। मेरे साथ बदंत हर्षबोधि महास्थीवर हैं। इनसे मिलने की वजह क्या थी? सब लोग ये तो जानते हैं कि बीटी एक्ट 49 को रद्द करना है, लेकिन बीटी एक्ट 49 के पीछे का क्या इतिहास है वो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है। उसी इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि हर्षबोधि जी, बदंत हर्षबोधि जी जो हैं, वो उस समय जब आज से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व लड़ाई चल रही थी, उस समय भी आंदोलन में थे। तो इसी पूरे इतिहास को जानेंगे और आप लोगों तक वो छोटी से छोटी बातें पहुंचाने की आज के इस साक्षात्कार से कोशिश करेंगे कि क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो आम जनता को नहीं पता है। मंत्री जी, पहले तो बंदा भी आपको। मंत्री जी, ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले इधर टेम्पल के बाहर बैठे थे, वहां से इनको हटा दिया गया, अब दूसरी जगह दे दी गई है। इस पूरे जो जो घटनाक्रम है, 94 में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली बोट क्लब पे भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। क्या इसका इतिहास है? पहले तो सरल शब्दों में जो हमारे गांव का देहात का जो व्यक्ति है वो इसको समझ पाए। एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक जो भी है उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, उनको मंगलमय दिन प्रदान करता हूँ। और अब मैं ये जो कुछ बातें आपने जो पूछी है उसके संदर्भ में कुछ स्पष्ट मत रखना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए श्रीलंका से जो आए थे अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रथम संघर्ष प्रारंभ किया था। 1891 में वो आए थे और उन्होंने ये संघर्ष प्रारंभ किया। मूलतः कहाँ से थे वो? वो श्रीलंका से थे। श्रीलंका से भारत आए थे। हाँ, श्रीलंका से भारत आए थे। उन्होंने कुछ खोज की होगी, उन्होंने कुछ पता किया होगा कि यहाँ पे बोधि टेम्पल है। हाँ, उन्होंने देखा है कि जब बुद्ध जैसे हुएंग सांग आए थे, उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी थी, उसी के बाद पता चला सभी लोगों को। नहीं, उनको आने के बाद उन्होंने देखा कि मंदिर की स्थिति दयनीय है और वो आने के बाद उन्होंने संघर्ष किया। वो जापान गए, जापान से एक मूर्ति लाया और मूर्ति लाने के जो ऊपर का पिछला मंदिर का भाग है तो वही खुला था, बीच में ढका हुआ था। तो अनागारिक धम्मपाल ने वो मूर्ति रखी थी, जापान से दी हुई भेंट। तो यहाँ के कुछ घमंडगिरी के जो साधु संत है उन्होंने वो नीचे फेंकी और नीचे फेंक कर वो टूट गई थी। तो मूर्ति फेंकने से अनागारिक धम्मपाल और कुछ लोगों में संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ। तो उस वक्त अनागारिक धम्मपाल अकेले थे, ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन घमंडगिरी के लोग ज्यादा थे। तो मारपीट होने के कारण अनागारिक धम्मपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए इनके विरोध में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनागारिक के वजह से इनको सजा मिली, घमंडगिरी के सन्यासियों को। और कुछ दिन बाद घमंडगिरी के जो लोग हैं तो इन्होंने सोचा तो ये तो अनागारिक धम्मपाल अकेले, कुछ लोग ज्यादा नहीं हैं। और उसके बाद में इन लोगों ने कलकत्ता के हाई कोर्ट पे याचिका दायर की कि भाई ये लोग है ऐसा। तो फिर हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको फिर उसका जो रिजल्ट है अनागारिक के फेवर में नहीं लगा, उनके फेवर में लगा। हाँ, कलकत्ता में वो जो जज थे वो ब्राह्मणवादी थे। हाँ, वो हम नहीं कह सकते ब्राह्मणवादी, एकदम से हम लोग ब्राह्मणवादी क्यों कहेंगे। नहीं तो हाँ, जब जब एक बार पक्ष में फैसला आ गया तो दोबारा विपक्ष में कैसे चला गया? इसका हाँ कुछ एक कारण कि जो अनागारिक धम्मपाल के जो साथी थे वो उनके फेवर में गए तो बहुमत उनका हो गया, तो ऑटोमेटिक हाँ मिला लिया। तो इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद में 89 में
महाराष्ट्र के भंते जी निशब्द रक्षित थे, उन्होंने यहाँ आकर आंदोलन चालू किया 89 में। और आंदोलन होने के बाद उन्होंने मारपीट की। अ, यहाँ के कुछ आपस में मारपीट पीट हो, जो जिसको ब्राह्मण बोलते पंडे बोलते, उनमें मारपीट हुई और ये केस दर्ज हुई। तो ये पेपर में छपी तो महाराष्ट्र के लोग आक्रोश हुए। और फिर 92 में बनते ससाई जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई और उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट हुए। बनते आनंद जी नेशनल चीफ सेक्रेटरी थे। बनते प्रज्ञाशील भी थे और कई भिक्षु थे, हम भी थे। उस आंदोलन का हिस्सा हम भी है। अब एक बात बताइए यहाँ पर मुद्दे की, आप संघर्ष कर रहे थे कि 1949 का जो एक्ट है, महाबोधि मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 है, उसको निरस्त करने के लिए, उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको उद्ध्वस्त करने के लिए और आंदोलन चालू हुआ किसके लिए? एक्ट बदलने के लिए। और उसी एक्ट में आप मेंबर बनते हैं, पद लेते हैं, तो आप, मेरा मानना है ये आंदोलन एक्ट बदलने के लिए था कि पद के लिए था। इतना ही नहीं, उस आंदोलन की वजह से अभी वर्तमान में आकाश लामा जी के साथ जो पंते प्रज्ञाशील जी बैठे हुए हैं धरने पर 1949 का एक्ट रद्द करने के लिए, तो मेरे समझ में नहीं आता कि प्रज्ञाशील बनते महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के वजह से 3 सेक्रेटरी रहे, 6 साल तक बीटीएमसी में रहे और तब पद लिया, सेक्रेटरी रहे, तब उनकी आंख नहीं दिखाई दे रहा था कि ये एक्ट बदलना चाहिए। क्यों मेंबरशिप ली? क्या कारण था? क्या वजह थी? उस वक्त उनको दिखाई नहीं दिया कि या ब्राह्मण है या पंडे है या ये है। 6 साल तक कंटिन्यू रहा, सेक्रेटरी रहा, मॉन्किंग चीफ रहा है, सुपरिटेंडेंट, सब कुछ पद उनके हाथ में था। और इतना होने के बाद 24 साल के बाद अभी आकाश लामा जी ने पिछले 2 साल पहले आंदोलन चालू किया। मुझे मानता हूँ कि आंदोलन की पारदर्शिता होनी चाहिए। आंदोलनकारी का जो नेतृत्व करने है, लीडरशिप है, वो एकदम शुद्ध और साफ होनी चाहिए। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। तो आकाश लामा आए तो आपको बता दूं मैं, ये जो विलास खरात है, जब ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट था, बामशेप में भी था वमन मेश्राम जी के साथ, और मैं भी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ भिक्खु संघ विंग का। तो आकाश लामा जी के साथ दलाई लामा जी को मिलने गए। तब आकाश लामा और इनकी ऐसी विचारधारा थी। जब आकाश लामा बौद्ध गया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं वहां पर एक के बौद्ध नाम के बौद्ध है जो पावती फाड़ते हैं धरने प्रदर्शन पर, उनको भी पूछिए, यहाँ के जितने भी लोग बामसेप के, वो भी बताएंगे कि सच्चाई क्या है। तो ये विलास खरात ने मुझे फोन किया कि भंते जी मैं तो नहीं हूँ लेकिन आकाश लामा आ रहा है तो एक मीटिंग में आप जाइए। तो ये मीटिंग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर में हुई थी। तो उसमें ये तय हुआ कि हम लोग आंदोलन करेंगे लेकिन शांति मार्च करेंगे, या बीटीएमसी एक्ट रद्द करने के लिए पहले शांति मार्च करेंगे, इसमें किसी के भाषण नहीं होंगे और ये दोनों बैनर की तरह होगा। एक तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म और बॉम्बसेप, ये संयुक्त माध्यम से होगा। इस तरह से चर्चा हुई थी। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म ने ये बॉम्बसेप को हटा के केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म का ही, तो विलास खैरात बामसेप से हटे तभी हटाया होगा ना? नहीं, तब ये सब बामसेप पे था। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, उस बात पर आ रहा हूँ। तो फिर इनमें वैचारिक भेदभाव हुआ और वैचारिक मतभेद होने के बाद ये आकाश लामा के रैली को, शांति रैली को डाउन करने के लिए अक्टूबर में गालचक्र में आयोजन किया विलास खरात ने। हाँ, और उसमें मैं भी था। करीबन बिहार के 8,000 लोग आए थे और वहां पर बीटीएमसी एक्ट जलाया, वो स्टेज पर बीटीएमसी एक्ट जलाया विलास खरात ने। और विलास खरात ने जलाने के बाद आकाश लामा की रैली हुई,
उस रैली में भी लोग आए थे, मैं भी उस रैली में शरीफ था, आकाश लामा जी के साथ कई लोग जुड़े थे। अब ये मुझे जो आंदोलन जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, सच आना चाहिए। आंदोलन के प्रति लोगों के मन में आज भी कंफ्यूजन है। फिर बाद में विलास खरात को निकाल दिया। फिर मुझे लगा है कि 17 सितंबर को पटना में इनका आंदोलन हुआ। हाँ, 5 लाख लोगों को, लेकिन लोग तो दिखाई दे रहे थे सरकार को, हम भी देख रहे हैं, मीडिया के भी लोगों को दिख रहा है कि इतने लोग थे। तो ये सरकार पर आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा, नीतीश सरकार पर आंदोलन का प्रभाव, पटना वाली रैली फेल हो गया। हाँ, वो इतना प्रभाव नहीं पड़ा। और एक आकाश लामा ले मैन है और भिक्षु लोग है, तो भिक्षु के मन में भी ऐसा है कि एक ले मैन आंदोलन को लीड कर रहा है, आंदोलन को लीड कर रहा है। और आकाश लामा जी का जोड़ा सा मुझे नहीं कहना चाहिए, तो ये मुझे कहीं ना कहीं कई लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट सही नहीं था, मैनेजमेंट सही था, हम भी उसके साथ थे मीटिंग में। तो बाद में अभी वर्तमान में जो 12 तारीख से जो हैंगर टाइप पर बैठे सत, अभी यहाँ पर गोलपरब इसमें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक जमाने में आकाश लामा का विरोध करने वाला खरात उसी के साथ में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये दोगलेपन की नीति है। हाँ, उसी के साथ में फिर जो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहा भंते प्रज्ञाशील, वो भंते आनंद जी से राजीनामा देकर इधर आ गया। तो ये क्या कारण है, ये क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वजह है कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का बैनर छोड़ के आकाश लामा, अच्छी बात है। वो तो मंच से कह रहे हैं बनते जी कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बदंत आनंद हो, सुरेश ससई हो, या जो भी चीफ उस समय रहे थे मोंक, उन सबको इनवाइट कर रहे हैं अपने मंच पर। और वो तो बार बार ये कह रहे हैं आकाश लामा और बनते जी भी कि अगर वो हमारे साथ नहीं मिल रहे हैं और हमारे खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब पर्सनली हमको हरेसमेंट करने की कोशिश। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई ये नहीं है। मैं कल गया था, मैं खुद आकाश लामा जी के आंदोलन में गया था, बैठा था, मैंने देखा था। आप, मैं खुद गवाह हूँ, आप किस व्यक्ति को किस तरह से आप कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, हमको दिखाई देता है। आंख है, कान है, इतने साल का आपका अनुभव है। तो आप लोगों को अगर आंदोलन करना ही है तो एक व्यापक बैठक बुलाते, सभी संगठन की, जितने भी भारत में संगठन है उस संगठन की एक बैठक बुलाते, उसके पदाधिकारी को बुलाते, बुद्ध गया में बुलाते। और अभी मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, चलो ठीक है आकाश लामा जी आंदोलन कर रहे हैं, अब उसके साथ में आंदोलन करना चाहिए। अभी 92 से आंदोलन चल रहा था कंटिन्यू, तब आकाश लामा जी को दिखाई नहीं दिया, विलास खरात को आंदोलन दिखाई नहीं दिया, तब क्यों नहीं आए? तब क्यों आंदोलन में शरीफ क्यों नहीं हुए? आंदोलन में भागीदारी क्यों नहीं है? अभी 2 साल से वो कह रहे आंबे। मुझे लगता है कि आंदोलन की जिसको एबीसीडी मालूम नहीं है, जिसको आंदोलन के बारे में कुछ भी एबीसीडी मालूम नहीं है, जो इतने साल से आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता है मैं 13 दिन जेल में रहा। मैं इसी आंदोलन के लिए 13 दिन जेल में रहा, बोध गया सेंट्रल जेल में। हम 13 भिक्षु थे, यहाँ पर हैंगर स्ट्राइक हुई थी, मैनेजमेंट कमेटी में कमरे में ऊपर में रहे सोए थे, तो रात बंद किया था, तो रात को उठा के पुलिस वाले लेके गए थे। अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, कल देखा, मैंने जाके देखा, आंदोलन में बैठा हूँ तो मैं देखा कि हर तरह तरह के भिक्षु, हर लोग आंदोलन को लीड करना चाहते हैं, हर आंदोलन को लीड करना चाहते हैं। और मुझे एक नहीं है आप, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी सच्चाई आपके चैनल पर अगर मान के तो आपको झूठ लगती तो मुझे बात बोलो, मैं ये देख रहा हूँ। और दूसरी बात, ये आंदोलन के नाम से मुझे कहीं ना कहीं पैसे के वजह से झगड़े होंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लड़ाई होगी, नेतृत्व के लिए लड़ाई होगी। अब आकाश लामा एक अच्छा व्यक्ति है और वो लीड कर रहे हैं, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति, हम उनको मंगल मैत्री देते हैं। लेकिन आकाश लामा जी ने दूरदृष्टि से सोचकर, विचार चिंतन मनन करके एक व्यापक बैठक बुला के ये आंदोलन और तेज करना चाहिए। इस आंदोलन की वजह से मतलब पुराने लोगों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने जो लोग थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भंते आनंद जी अभी इस वक्त आंदोलन के प्रेसिडेंट है, बौद्ध गया महाबोधिवार मुक्ति आंदोलन के।
और उनका काफी दिन से अनुभव है। उनके केंद्र सरकार, बिहार सरकार के साथ में वार्तालाप चालू है, पत्र व्यवहार चालू है, निवेदन चालू है। तो वो एकदम से किसी भी आंदोलन को हटा के आप नए तरह से आंदोलन कर रहे हैं, ये भी तो आपका गलत है, ये भी तो आपकी सोच गलत है। अगर आपको, ये मेरा मानना है, अगर ये आंदोलन करना ही था तो मैं ये चाहता हूँ सभी आंदोलनकारी को बुद्ध गया में बुलाकर एक नए मीटिंग, व्यापक बैठक बुलाकर किसको नेतृत्व करना चाहिए, किसका बैनर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बुद्ध गया सबको चाहिए मुक्त, सब करना चाहता मुक्त मुक्ति। बुद्ध गया सबको, बुद्ध को मिलना चाहिए, सबको लगता है। लेकिन बैठने से बोलने से होगा? हाँ। अब आप बैठे हैं यहाँ पर, तीन तीन याचिका सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है। अब नीतीश सरकार के विरोध में आप बैठे हैं, तो नीतीश सरकार क्या कहेंगे मालूम है? न्यायपालिका में आपका याचिका है, तो उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वो तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने हमको दे दिया है रिजल्ट कि जाइए, बिहार सरकार आपको देगी बोध गया। ऐसा कैसा न्यायपालिका ने रिजल्ट दिए? आप कुछ भी बोलते, न्यायपालिका ने उनको कैसे क्या रिजल्ट दिया कि आप बिहार सरकार के बात ये करो? मेरा मानना है कहीं ना कहीं आप समझिए, आप तो पत्रकार है, आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों को आप शब्दों जाल में फंसा के अच्छे अच्छे के पानी भी निकालते होंगे, आप परेशान करते। मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान में बुद्ध गया में इलेक्शन है, और नीतीश सरकार जी को किसी भी तरह हम लोग नीतीश सरकार के सामने आके कहीं ना कहीं पद लेने की ही कोशिश हो रही है। मेरा अपना सोच है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो आंदोलनकारी पिछले 24 साल पहले बीटीएमसी के सचिव थे और एक्ट को बदलने के लिए गए थे, वही सचिव रहे और आज वही आंदोलन एक्ट रद्द करने की बात कर रहे हैं दोबारा। ये कहाँ तक बात है, सच्चाई है? हाँ, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्या क्या फिर से दोबारा बीटीएमसी में पद लेना चाहते हैं? क्या फिर से दोबारा कुछ करना चाहते हैं? तो ये जब तक ये लिखित रूप से समाज के सामने नहीं देते कि हम लोग कहीं भी टीएमसी में पद नहीं लेंगे, मेंबरशिप नहीं लेंगे, तब तक लोगों का विश्वास इनके ऊपर नहीं है। और शायद कुछ भिक्षु का भी विश्वास नहीं है। यहाँ के लोकल लोग उसके सपोर्ट में है क्या? यहाँ के जो बुद्ध गया के लोकल भिक्षु है, सपोर्ट में है। लोग आ रहे हैं, एक दिन बैठ रहे हैं, अपना उत्साह दिखा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ में, ये समर्थन दिखा रहे हैं, ये बाह्य है, लेकिन आंतरिक समर्थन नहीं है। हवा में जो एक आंदोलन, इस आंदोलन से एक बात है कि पूरे देश में लोग मोर्चा निकाल रहे, निवेदन दे रहे, जागरूकता हो गई। लेकिन आप जब तक न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, बाबा साहब का संविधान है कि नहीं, बाबा साहब के संविधान, न्यायपालिका पर तुम्हारा विश्वास नहीं। आप भी कह सकते ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? आप न्यायपालिका से जाइए, आंदोलन भी तेज करिए, और ये मुद्दा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चर्चा पर आना चाहिए। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 ये संविधान विरोधी है, ये 1949 का एक्ट है, इसलिए संविधान का विरोधी है। ये एक्ट को रद्द होना चाहिए। ये केंद्र सरकार ने या बिहार सरकार ने ये हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा बहुत बड़ा दिल्ली में 5 लाख लोगों का आंदोलन करना चाहिए। 13 तारीख को प्रस्तावित हो गया है दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, बहुत बड़ा 13 तारीख को। अब देखिए कितने लोग आते, तो मुझे तो मालूम है, मैंने 4-5 लाख से 5 लोगों से 5 लाख तक आंदोलन देखा है। 18-18 महीने आंदोलन धरना दिल जंतर मंतर पर चला है। इधर पटना में आंदोलन देखा है, दिल्ली में आंदोलन देखा है। तो ये जो आंदोलन है, तो बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को पता है कि ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, इनको आमिर दिखा दो। हाँ। अच्छा, सारी बातें होती रहेंगी, आप मुझे खुलकर एक बात बताइए कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी इन लोगों ने जो धरना दे रहे हैं, जब सरकार ने आप लोगों को स्पष्ट कहा है कि ये मामला न्यायपालिका में है, तो जब तक न्यायपालिका का रिजल्ट नहीं आता तब तक यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो बनते आनंद जी कह रहे हैं कि सुरेश बनते सुसाई को अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए, तभी ये आंदोलन तेज हो पाएगा। नहीं, बनते जी ने याचिका वापस करने से क्या मतलब है? न्यायपालिका से याचिका खारिज होगी, तभी सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर सरकार की जवाबदेही होगी। एक बात बताओ, आप आंदोलन कर रहे हैं बहुत बड़ा,
93 में जब पिटीशन डाला सत्य सरसाई जी ने, और 6 महीने के बाद विड्रॉ कर दिया। क्यों किया था? फिर माइनॉरिटी अध्यक्ष, माइनॉरिटी मेंबर बने 3 साल, तो माइनॉरिटी मेंबर बनने के बाद तो कुछ तो किया नहीं। फिर 2013 में फिर याचिका डाली। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं नहीं, कहने का कहीं केवल नेतृत्व और समाज को गुमराह करने का ये प्रयास किया जा रहा है। बनते आनंद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास करेंगे। कम से कम भारत से अभी अगर 100 याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा, अलग से बेंच लगाकर इस विहार के लिए चर्चा में लाएंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहते। मोर्चा करने में, प्रसिद्धि करने में, इसमें हल्ला करने में हम ज्यादा रुचि लगते हैं। सुप्रीम जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा उस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, जिस पर तो विश्वास नहीं है। अगर महाराष्ट्र के पूरे भारत के कोने कोने से अभी भी आंदोलनकारी सब याचिका डालते हैं तो अलग से बेंच बैठ के इस पर चर्चा होगी। इतने सारे बौद्ध गया महाबोधि विहार के एक्ट को लेकर इतने सारे पिटीशन आए एक्ट रद्द करने के लिए, तो संज्ञान में नहीं लेंगे। लेकिन हम आप जाना नहीं चाहते। एक तो दूसरी बात, चलो छोड़ो, आप याचिका नहीं डाल रहे तो आपके पास कम से कम 5-10 लाख लोग दिल्ली में बैठने के लिए चाहिए। जैसे पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन किया। अब यहाँ पर 20-25 लोग बैठ के क्या करना चाहते हैं आप? आपको लग रहा है ये सोशल मीडिया में दिख रहा है तो आप हवा में हैं? आप हवा में मत रहिए। हमको मालूम है जहाँ जब तक पूरा तरह से बौद्धों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लाखों और 5-10 लाख लोग जंतर मंतर तो नहीं बैठेंगे, तब तक सरकार, केंद्र सरकार हिलेगी। गोपनीय विभाग नहीं देता कि इनके साथ कितने विरोध है। जब ज्यादा जन आंदोलन होता है 5-10 लाख के लोगों के साथ में, तो सरकार इस पर विचार करती कि नहीं। तो आंदोलन तेज करना पड़ेगा। एक मैं बता रहा हूँ ना, आंदोलन तेज करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस बिल पर चर्चा आनी चाहिए। संसदों को बोलना पड़ेगा कि ये बिल पर एक चर्चा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा होगी तो तब लोगों को मालूम होगा। अभी मुझे लगता है ये जो बीटीएमसी 1949 एक्ट को रद्द करने की जो बात लेकर बैठे हुए है, तो इससे एक प्रभाव नहीं हो रहा है कि जो प्रज्ञाशील भत्ते जी है, ये सचिव बने उस एक्ट को रद्द के लिए करने के लिए गए थे, वही आदमी वहां पर बैठे और वही आदमी आज उस एक्ट को रद्द करने के लिए बैठा है। ये मेरे समझ के बाहर है। हाँ, ये मेरे समझ के बाहर है। बड़ा बड़ा सवाल उठा रहे हैं आंदोलन के ऊपर। यही बहुत बड़ा चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। उनको आप पत्रकारों ने पूछना चाहिए कि आप ही आदमी वो है कि एक्ट रद्द करने के लिए गए थे और आप सेक्रेटरी क्यों बने गए? आपने क्यों नहीं पूछा उनको? जाके अभी कल पूछो, उसका जवाब दो। हम उसके बाद में क्या बोलना है बोलेंगे, बुद्ध गया में क्या स्थिति हुई है। चलो, आप अच्छे सेक्रेटरी थे, आप अच्छे थे तो सरकार ने क्यों हटाया आपको? क्यों हटाया आपको? हाँ, जब हम 13 दिन जेल में थे तो एक आदमी नहीं था जमानत लेने के लिए। पूरे बोध गया से नहीं, कोई जमानत लेने के लिए आदमी नहीं था। तो ये सारा हमारा दर्द है। हम आकाश लामा के खिलाफ है ना आंदोलनकारी के खिलाफ है। हम ये चाह रहे हैं कि समाज को गुमराह मत करो। केवल आंदोलन के नाम से पैसे के लिए मत लड़ाई करो, आंदोलन के नाम से पद के लिए मत लड़ाई करो। तुम्हारे भावना, तुम्हारे अंदर बाबा साहब का खून है तो अम्बेडकर वादी है, अम्बेडकर विचारधारा के है, तो तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि 1949 एक्ट रद्द करने के लिए चाहे जान चली जाए, चाहे हमारा आन बार की शान हो, पूरे देश के लोग तुम्हारे साथ होने चाहिए। ऐसा आंदोलन पारदर्शी होना चाहिए। आप मीडिया में कौन आएगा, कौन बोलेगा, तुम नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, अभी से ये चालू है। ये देख रहे सब देखने वाले लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कल आया हूँ, मैं तो कल बुद्ध गया में आया हूँ। मेरे ऊपर भी लांछन लगे, ये विलास करात ने लांछन लगाया। अपने लोगों ने के माध्यम से बताया कि बनते और हर्षबोधी, बनते आनंद और हर्षबोधी आरएसएस का है। जब आंदोलन कर रहे थे तब हम आरएसएस का नहीं, जब मैं 13 दिन जेल में था तब आरएसएस का नहीं। तो ये जो लोग है ये सेम, ये दलाल है, एक बाप के नहीं है। अगर एक बाप के होते तो दो तरह की भाषा नहीं करते। एक तरफ वही आदमी विलास करात, आकाश लामा का विरोध करने वाला आदमी आज बैठा रहा है, किस लिए ले? अच्छा, एक बात मुझे कान में बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आरएसएस से कितने पैसे लिए आंदोलन को गुमराह करने के लिए? मैंने, अरे भाई, मैं आरएसएस का होता तो गोली मारो चौराहे पर। अगर आपके पास प्रूफ है तो मेरे कपड़े मैं उतारो। तो पूछ रहा हूँ, अरे मैं तो उतारने के लिए किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मैं बताने के बाद मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई सबूत है, तो बुद्ध गया में आओ, मैं चोर उतारने के लिए तैयार हूँ खुलेआम। अगर जो लोग बोल रहे हैं
कि आरएसएस का है, और फिर उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? हाँ, उसके साथ व्यवहार क्या किया जाए? तो ये जो नौटंकी है, ये नौटंकी बंद करो, भिक्षु को डैमेज करने की बात मत करो। एक बात बता रहा हूँ मैं, एक धर्मगुरु होने के नाते मैं किसी को नहीं मिल सकता हूँ। मैं नीतीश से मिल सकता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल सकता हूँ। मैं गडकरी को क्या लाया बुद्ध गया में, तो विलास खरात के पेट में इतना दर्द हुआ कि आरएसएस आरएसएस आरएसएस। अरे मैं किसके लिए लाया? अभी मैं अभी सीएम, महाराष्ट्र के सीएम, उसको भी ले गया, निवेदन दिया। बोध गया में जैसे अयोध्या में महाराष्ट्र सरकार ने राम भक्तों के लिए यात्री निवास बांध रहे 5,000 लोगों का, वो जीआर निकालकर मैंने भी निवेदन दिया कि हमारा भी सरदार का स्थान बोध गया है, वहां पर भी महाराष्ट्र के लोग आते, महाराष्ट्र भाषी लोग आते हैं, तो वहां पर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र यात्री निवास आप 5 एकड़ जमीन में बांधेंगे तो महाराष्ट्रीय लोगों को रहने के लिए खाने के लिए सुविधा मिलेंगे। ये निवेदन देने के लिए गया। तो एक धर्म गुरु किसको भी मिल सकता है। बुद्ध धर्म किसी जाति पाति को तो बांधता नहीं है। जातिहीन समाज, बाबा साहब ने कहा जातिहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। और आप जैसे लोग ये विलास खरा तो पड़े। उस 5 एकड़ का जो भवन बनता महाराष्ट्र लोगों के लिए, उसमें आपका कितना हिस्सा था? मेरा काय का हिस्सा रहेगा? ये तो सरकार बनाएगा। 5,000 लोग रुकते हैं, एक आधा कमरा वो सब अरे यार, अभी भी मैं किराए से रह रहा हूँ, अभी भी मैं किराए से रह रहा हूँ। अब मेरा कमरा क्या रहेगा? मैं तो निमित्त हूँ। हाँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे भी बीटीएमसी के लिए ऑफर मिले कि आप आइए, लेकिन हम मेंबरशिप बनने के लिए नहीं आए हैं। मैं महाबोधि बार बुद्धों को मिलना चाहिए, 1949 का एक रद्द होना चाहिए, और पूरी तरह से तीनों माध्यम से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्यायपालिका हो गए, सड़कों पे विधानसभा में, सांसद में बिल चर्चा लाना चाहिए, और तीसरी बात जन आंदोलन इतना बढ़ना चाहिए कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार हल जाए, अब नींद उड़ जाए। अभी मालूम है बिहार सरकार के, नीतीश सरकार को मालूम है ये महाराष्ट्र के लोग आए या बाहर से लोग आए, ये वोट डालेंगे क्या? वो वोट डालेंगे इनको, नीतीश सरकार को? हाँ, बिहार के लोग डालेंगे। और जिस दिन बिहार के लोग 25,000 ये लोग खड़ा कर देंगे ना, तो नीतीश सरकार खुद ब खुद आ जाएंगे कि क्या चाहिए, क्या चाहते हो। अब उनको ये मालूम है, आएंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, नीतीश सरकार को कुछ हिलने वाला नहीं। मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो मैं नीतीश सर एक मेरा वोट गिरा सकता कि नहीं? हाँ, एक वोट परेशान कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। यहाँ के आजू बाजू के देहात के जितने भी बिहारी लोग हैं उनको साथ में लेना चाहिए। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बिहार के लोग बहुत ये है, लेकिन यहाँ पर ना किसी को भिक्षु को विश्वास में लेके जा रहा है, ना यहाँ के लोकल संगठन को विश्वास में लिया जा रहा है। सब चाहते हैं कि बौद्धों को बिहार मिलना चाहिए। अब ये तीसरा वाद उठा दिया, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ, इस देश में हल्ला करना चाहते हैं। तो आपके बामसेफ के लोग उठा रहे हैं, दूसरा थोड़ी कर रहा है कोई काम। तो ये तो बात आंदोलनकारी जो लीड कर रहे आकाश लामा को समझना चाहिए। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला था, चैनल में बोला था कि आकाश लामा का आंदोलन ये दोनों व्यक्ति से फेल हो रहा है, प्रज्ञाशील भंते जी से और उल्लास खराज से। ये दोनों आदमी हट जाएंगे। पर्सनली खुन्नस निकाल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं पर्सनली खुन्नस नहीं। आप नाराज हैं दोनों से? नहीं, मैं क्यों, मेरे तो दोस्त भी है। मैं तो गल हार गया था, मेरे कोई नाराजी नहीं, विचारों की लड़ाई है। अगर आप सही होते तो आप सच्चाई बताओ ना। फिर आंदोलन को, एक्ट को रद्द करने के लिए 92 में गए थे, फिर मेंबर क्यों बने, सचिव क्यों बने, क्यों पद स्वीकार किया? मेरा ये सवाल है। चलिए, सवाल बहुत है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि जो सवाल भंते जी ने उठाए हैं, उन सवालों के ईमानदारी से जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं उनको जवाब स्वयं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, बिना किसी के पूछे हुए, उनको मीडिया में आके अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब देना चाहिए कि मैं 6 साल के लिए बना था, तब मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी, उससे पहले मैं आंदोलन कर रहा था। और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जैसे कि भंते ने सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीटीएमसी एक्ट 49 है उसको निषेध करने की जो आवाज़ है, हमें उसको नहीं भूलना है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अगर बीटीएमसी एक्ट हटाया जाता है तो इसमें पूरे बौद्ध समाज का, भारत के बौद्ध समाज का ही नहीं, विश्व के बौद्ध समाज का भला है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहचान बिहार की बुद्ध भूमि से ये निकल कर आएगी कि हाँ, बोध गया बुद्ध भूमि अब बौद्धों के हाथ में। पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद भंते जी। धन्यवाद।